हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइल टैब का इस 3 ऑप्शन के बारे में समझने वाले हैं। इस तीनों का क्या इसमें काम है, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सभी इस वीडियो में समझने वाले हैं। जिसमें कि आपका होम, न्यू और ओपन, इस तीनों के बारे में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको कि फाइल टैब के अंतर्गत आपका ये 3 ऑप्शन है, जिसमें से सबसे पहले हम होम को समझते हैं। होम पे जैसे क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएंगे, जो कि आपको ये दिख रहे हैं। इस तरह का इंटरफेस आएंगे, जिसमें आपको ऊपर एक न्यू आएंगे शुरुआत में, जिसमें आपका एक ब्लैंक वर्कबुक मिलते हैं और आपका यहाँ पे कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं, जिसमें से पहले से डेटा बनाया रहता है। वो आपका एक्सेल की तरफ से बनाया हुआ डेटा रहते हैं। उसमें आप डेटा चेंज करके आप अपना डेटा बना सकते हैं। यानी ये आपका टेम्पलेट होते हैं और यहाँ पे आपका ब्लैंक वर्कबुक मिलते हैं। और यहाँ से जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह से ब्लैंक वर्कबुक आ जाएंगे और इस पर आप काम कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फिर से चलते हैं। तो आपको ये न्यू के बारे में समझ में आ गए। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक रिसेंट है, दूसरा पिनेट है और तीसरा आपका शेयर विथ मी है। रिसेंट में आपका कुछ फाइलें नज़र आ रहे होंगे। ये फाइल वो फाइल है कि जो कि हम कुछ देर पहले इसका उपयोग किए थे और कुछ पहले उपयोग करते हुए आपका लिस्ट में यहाँ पे आ जाते हैं रिसेंटली उपयोग में। तो आप यहाँ से जिस पे क्लिक करिएगा वो डेटा आपके सामने खुल के चले आएंगे। तो चलिए हम इसको आ जाते हैं फिर से। यानी इसमें रिसेंट में जिसका भी उपयोग करिएगा, जैसे हम फिल्टर का भी उपयोग कर रहे हैं और बैक जाके हम देखते हैं। बैक जब जाके देखते हैं तो यहाँ देखिए रिसेंट होगा, फिल्टर जो उपयोग किए थे ये आपका ऊपर आ गए। रिसेंटली जितना भी आप डॉक्यूमेंट का उपयोग करिएगा वो सामने आपका यहाँ पे दिखेंगे। कोई भी डेटा का उपयोग करिए और यहाँ पे क्या होता है कि इस लिस्ट में बहुत सारा आपका डेटा हो जाते हैं और आपको बीच बीच में ज़रूरत पड़ जाते हैं कि हम उसको खोलें। तो इसमें ढूंढने से अच्छा है कि आप उसको पिन कर लीजिए। जैसे मान के चलिए सम इफ़ वाला का हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक पिन आपको नज़र आ रहे होंगे छोटा सा, और इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये आपका पिन हो जाते हैं। और आप यहाँ पिनेट वाले एक सेक्शन है, इस पर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए पहले से मेरा मार्कशीट पिनेट किया हुआ था और दूसरा आपका सम इफ यहाँ पे पिन हो चुके हैं। अब इस दोनों को खोजना आसान हो जाए, क्योंकि रिसेंटली वाले में आपका बहुत लंबा लिस्ट बन जाते हैं, जिसमें कि आपको कभी कभी सर्च करने की आवश्यकता पड़ जाते हैं। तो पिनेट आप कर लीजिए और पिन कर लीजिए, यहाँ पे आसानी से खोल सकते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट को शेयर करिएगा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ऐसे हम अभी कोई शेयर नहीं किए, जो कि आपको यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो आपका होम में इतना आपके ऑप्शन आपके पास रहते हैं। उसके बाद आपको अगला हम पढ़ते हैं न्यू। न्यू में जो ऑप्शन है, जो इससे पहले आप देखे थे होम में, यहाँ पे न्यू सेम वही है। आप एक नया ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको टेम्पलेट नज़र आएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार का टेम्पलेट आपको नज़र आएंगे, जिसको आप उपयोग करना चाहते हैं उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस के लिए है, यहाँ पे टेम्पलेट कुछ रहते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। थोड़ा बैक हम चले आते हैं और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बना हुआ है। तो जिस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आप वहाँ से लेके उसमें अपना डेटा को बना सकते हैं। तो आपको ये टेम्पलेट भी समझ में आ गए होंगे। जब डेटा बनाने लगेगा आपको ज़रूरत पड़ जाएंगे तो आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं अलग अलग प्रकार का टेम्पलेट। तो आपको यहाँ पे न्यू भी समझ में आ गए होंगे क्या कर सकते हैं, यानी नया आप ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे ओपन है। ओपन का काम होता है खोलना। जब इस पे आइएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका यहाँ पे ओपन के अंतर्गत कुछ सेक्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि रिसेंटली। अभी कुछ देर पहले हम होम में भी रिसेंट देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ भी रिसेंट है। और जो कि आपको यहाँ पे जो रिसेंट का उपयोग किए थे वो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी रिसेंटली उपयोग किए हैं वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे शेयर विथ मी का है, जो कि हमें कोई शेयर नहीं किया, यहाँ पे नहीं आए हैं। और यहाँ पे आपका वन ड्राइव पर्सनल है, अगर ड्राइव पे अपलोड है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे दिस पीसी है, एड है, पहले से ब्राउज, यानी आपका कहीं पे भी डेटा हो और उस डेटा को आप ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, आप ओपन वाले ऑप्शन में आइए और जहाँ भी डेटा, जैसे मान के चलिए आपको कोई डॉक्यूमेंट को खोलना है, खोलने के लिए यदि आपके कंप्यूटर में है तो आप ब्राउज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपका दिस पीसी खुल के चले आएंगे, जो कि आपका जहां डेटा रखते हैं वहां से जाइए, जहां पे भी डेटा रखें। जैसे कि हम HDD में जाते हैं और मेरा एक फोल्डर है पेन ड्राइव, यहाँ पे मेरा डेटा है
जो कि डेटा मेरा क्लास नाम का है और यहाँ पे एक्सेल है। तो यहाँ पे गया और जिसको भी हमको खोलना है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरा देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे आके खुल चुके हैं, यानी ये डेटा मेरे सामने आपको शो हो रहे हैं, देख सकते हैं। तो यानी आप कोई भी डेटा है आपका पहले से है और उसको खोलना चाहते हैं तो ओपन में जाइए, रिसेंटली उपयोग किए हैं तो आसानी से खोल लीजिए, नहीं तो आप ब्राउज करके खोल सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन किसी ड्राइव में रखे हैं, जैसे वन ड्राइव होते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट का, यदि वहाँ रखे तो वहाँ से ले सकते हैं। आप जहाँ भी डेटा रखे हैं आप ओपन के माध्यम से खोल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरा एक्सेल बंद है तो वहाँ डेटा के पास जाते हैं और उस पर डबल क्लिक करेंगे और मेरा खुल जाएंगे। आप ऐसे भी खोल सकते हैं, या तो आप ओपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ओपन पे जाके आप आसानी से जो भी रिसेंटली हो या तो कोई आपके डेटा कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ उसको आप खोल सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में आपको हम कंप्लीट बता चुके हैं। यदि अभी भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।